हमारी सबसे पहली खबर आ रही है S-400 की डील को लेके। आपको पता होगा कि यूएस एक सैंक्शंस लगाया हुआ है रशिया पे जिसका नाम है CATSA यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। और इसमें कानून कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि रशिया के साथ कोई भी देश रक्षा समझौते नहीं कर सकता है, जिसके कारण भारत को रशिया से S-400 खरीदने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और भारत ने यह तक कह दिया था, यूएस से भी कह दिया था कि वह उनके लॉ को नहीं मानती है और वह यूएन का कोई लॉ नहीं है जिसको भारत को जरूर ही मानना पड़े और वह रशिया के साथ इस डील के लिए जाएंगे। तो लेटेस्ट खबर में यह निकल कर आया है कि कॉन्फ्रेंस कमेटी ऑफ हाउस एंड सीनेट अमेरिका की एग्री हो गई है इस कानून में फेरबदल करने के लिए और 3 देशों को एग्जेम्पशन देने की उन्होंने सोच ली है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं, जो कि बहुत समय से रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रही हैं और उनके बिना इन देशों का गुजारा नहीं है। यह मानते हुए अमेरिका अब इस कानून में अमेंडमेंट करने को तैयार हो गया है। बहुत समय से यह संशय बना हुआ था कि भारत और यूएस के रिश्ते अब कहां जाएंगे, क्या यूएस ने भारत को धोखा दिया? तो यहाँ पर संशय खत्म हो गया है। यूएस ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि अब इस कानून में फेरबदल होंगे और भारत आसानी से रशिया से सामान खरीद पाएगा। तो ऐसा क्यों हो पाया? अमेरिका ने भारत का साथ क्यों दिया? क्योंकि भारत ने विगत 3 से 4 सालों में कुछ 13 कॉन्ट्रैक्ट यूएस की फर्म से साइन किए हैं, जो कि 288 बिलियन रुपीस के हैं, और रशिया से वहीं केवल 12 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जो कि 83 बिलियन रुपीस की है। तो आप मान सकते हैं कि अमेरिका की तरफ जो भारत का झुकाव है उसी के एवज में अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। और अब बिल्कुल आश्वस्त होकर हम ये कह सकते हैं कि रशिया का S-400 भारत जरूर आएगा और वो भी तय समय पे। हमारी अगली खबर भी भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी हुई है। कॉमकासा, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि यूएस का एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके तहत हमें कम्युनिकेशन सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम मिल पाएंगे यदि भारत इस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। और भारत अभी तक इस एग्रीमेंट पे साइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि सिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम तो हमें मिल जाएगा, पर यूएस हमारी सारी बातें उस सिक्योर कम्युनिकेशन के माध्यम से सुन पाएगा और उसे ऐसी जानकारी मिल पाएगी जो कि हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं और यह डेटा पाकिस्तान को लीक किया जा सकता है। तो इंडियन आर्मी ने भी इसका अपोज किया है और उनका कहना है कि इस एग्रीमेंट पे भारत को साइन नहीं करना चाहिए। यूएस इस एग्रीमेंट पे भारत को प्रेशराइज कर रहा है और भारत ने अभी तक इस पे साइन नहीं किया है। यही कारण है कि अपाचे में इस प्रकार की कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं लग कर आ रहे हैं, और यदि इन पे लग जाते, इन अपाचे पे इस प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम लग जाते, तो जो हमारा मानना था कि वह हमारी हेलीकॉप्टर विंग को लीड करेगा, आर्मी की फॉरवर्ड स्ट्राइक कॉर्प को लीड करेगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि इसके सारे डेटा लीक हो जाते और इसके पीछे इसके अंडर में जो हमारे दूसरे हेलीकॉप्टर हैं LCH, रुद्रा, WSI, तो इन सभी को रास्ता दिखाने वाला पहला हेलीकॉप्टर ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो पूरी की पूरी युद्ध नीति पे पानी फिर सकता था। आपको मैं बता दूं कि अपाचे में सबसे एडवांस्ड लॉन्ग बो रडार लगा हुआ है जो कि 128 टारगेट को आसानी से एक साथ स्कैन कर सकता है और इन टारगेट की जानकारी को दूसरे सिस्टम तक भेज सकता है, जिससे कि वह भी इस टारगेट को लॉक कर सकते हैं, उसमें एंगेज हो सकते हैं। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना और श्रीलंका के बेहतर होते रिश्तों की। अब चाइना ने कहा है कि वो एक नेवल फ्रिगेट श्रीलंका को गिफ्ट के तौर पे देगा और म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने का प्रयास करेगा इस गिफ्ट की आड़ में। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि चाइना किस प्रकार के फ्रिगेट श्रीलंका को देने वाला है, पर यह उनके बेहतर होते रिश्तों को दर्शाता है, क्योंकि चाइना को श्रीलंका ने ऑलरेडी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट श्रीलंका में दिए हुए हैं और चाइना के कंट्रोल में एक पोर्ट भी है जो कि आप बहुत पहले से जानते होंगे। उसके अलावा 15,000 एकड़ की जमीन इस पोर्ट के आसपास की चाइना को मिल चुकी है, जिससे कि वो इंडियन नेशन में काफी अच्छे से नजर रख पा रहा है और भारत की गतिविधियों पर भी बहुत अच्छे से नजर रख पा रहा है। इसलिए चाइना का श्रीलंका के साथ दोस्ती और प्रगाढ़ करने के लिए यह एक और प्रयास हो सकता है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर नाइजीरियन नेवी की तरफ से आ रही है। नाइजीरिया ने एक ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया था जिसमें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बिड सबसे लोएस्ट थी और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वहीं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि हमें अपनी समय अवधि को बेहतर करना होगा, जो भी शिप बनाने में हम लोग समय लेते हैं उसको कम करना होगा, जल्द से जल्द इसको बनाना पड़ेगा और
इसको लगभग 2.5 साल तक करना पड़ेगा। नाइजीरिया के 2018 के फेडरल बजट में 16.5 मिलियन यूएस डॉलर का बजट रखा गया है इस प्रकार की 2 टैंक लैंडिंग शिप के लिए। सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को देने के लिए 102 मिलियन डॉलर उनके लगता है कि 4 से 5 सालों के बाद ही हो पाएंगे।